दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में हर दिन नए नए प्रयोग होते रहते हैं। खास करके दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का सफाया हुआ, उसके बाद बिहार चुनाव पे सबकी नजरें टिक गई है। और बिहार में होने वाले नवंबर में चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऊपर लगे तमगे को हटाने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल पर यह हमेशा आरोप लगता रहा है कि वह यादव और मुस्लिमों की राजनीति करती रही है। यही उनका मुख्य वोट बैंक है। इसी वजह से हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय राष्ट्रीय जनता दल को कई सीटों पे नुकसान का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सवर्णों ने और गैर यादव और गैर मुस्लिम वोटों ने उनके से किनारा कर लिया था। इसी वजह से नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अब अपने ऊपर लगे तमगे को हटाने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि उसे मालूम है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक तय एजेंडे के साथ काम करते हुए चुनाव में शानदार जीत दर्ज की, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में अस्तित्व को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। और राष्ट्रीय जनता दल के जो फिलहाल बड़े नेता है तेजस्वी यादव, उन्हें मालूम है कि अगर वो इस विधानसभा चुनाव में चूक गए तो उनके लिए बिहार की राजनीति में काफी लंबा वक्त तय करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए गठबंधन में शामिल है और उनकी स्थिति भी कमोबेश मजबूत ही नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद इस मजबूत स्थिति में है कि उसका सामना करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को कई नई रणनीति पे काम करना होगा। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अब अपने ऊपर मुस्लिम और यादव वोटों के समर्थक होने या उसके साथ खड़े होने वाली पार्टी के तमगे से खुद को बाहर करने की कोशिश कर दी है। इसका सबसे ताजा उदाहरण यह है कि सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग कर दी। आपको समझना जरूरी होगा कि आखिर लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग क्यों की गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसी सभा में यह भी तर्क दिया कि आखिर लालू यादव को क्यों दिया जाना चाहिए भारत रत्न। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने पिछड़े, अति पिछड़े और ओबीसी वर्ग को समाज में साथ खड़ा होने का मौका दिया, उनके लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें मुख्य धारा में लाके शामिल किया। उन्हें कुएं में पानी तक पीने नहीं दिया जाता था, लेकिन लालू यादव ने अति पिछड़ों और पिछड़ों की राजनीति करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया है। इसी वजह से लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने साफ ही संदर्भ में एक बात बताई कि किस तरह से 22 जनवरी को जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी, उस समय भी तेजस्वी यादव ने साफ रूप से कहा था कि कर्पूरी ठाकुर उनके प्रेरणादायी हैं। और कर्पूरी ठाकुर के समय में जब वो उनकी जयंती मनाई जा रही थी, उस समय वो जेडीयू के साथ गठबंधन में थे सरकार में, और उस दौरान उन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए कोटा बढ़ाने के लिए सरकार पे दबाव बनाया था। वहीं तीसरी तरफ उन्होंने 9 फरवरी को एक कार्यक्रम में तेली समुदाय को ईबीसी में शामिल करने, यानी अति पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने की मांग जोरदार तरीके से की और कहा कि वो अब ईबीसी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेगी। आपको बता दें कि बिहार में ईबीसी के 3% वोट बैंक है, और चूंकि ये वोट बैंक जो है हमेशा से लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं, और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव 15 वर्षों तक बिहार में सरकार चलाने में कामयाब रहे थे। आपको बता दें कि 1990 की बात है। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़ों और ओबीसी के लिए आवाज उठाई और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया। यही वजह है कि अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ लामबंद हो गई, और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव लगातार वहां चुनाव जीतते रहे और 15 वर्षों तक बिहार की जो सत्ता है उसके सबसे बड़े चेहरे बने रहे। बाद में 2005 में जब नीतीश कुमार ने इसमें एंट्री मारी और ईबीसी और पिछड़े वर्ग के वोट को अपनी तरफ खींच लिया, उसके बाद लालू सत्ता से बाहर हो गए। यही वजह है कि अब
वापस से राष्ट्रीय जनता दल इसी ईबीसी अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ समस्या ये है कि उसे लेकर कहा जाता है कि वो यादव और मुस्लिमों की राजनीति करती है। इसी वजह से इन दोनों के वोट बैंक के अलावा जो वोट बैंक है, जैसे सवर्णों का बैंक वोट बैंक है, जैसे गैर मुस्लिम जो यादव के वोट बैंक है, वो सारे के सारे वोट बैंक दूसरे पार्टियों में शिफ्ट हो गए हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में शिफ्ट हो गए हैं। इसी वजह से राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि अगर उसने इस चुनाव में नए प्रयोग नहीं किए तो हो सकता है कि बिहार की जो सत्ता है उससे और भी काफी दूर हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के सत्ता से बाहर होने और एनडीए में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही कई तरह के क्राइसिस का सामना कर रही है। अगर ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो संभवतः उनकी पार्टी के जो बाकी बचे विधायक हैं या जो चुनाव जीत कर आएंगे, उनके पार्टी से बाहर होने या पार्टी के टूटने का भी एक डर बना हुआ है। क्योंकि सभी ने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन महायुति ने एनडीए की तरफ से जिस तरह से तय रणनीति के तहत काम किया गया, उस रणनीति की वजह से महाविकास आघाड़ी के सारे प्लान फेल हो गए और महाविकास आघाड़ी महायुति को बड़ी बम्पर जीत मिली थी। इसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 15 वर्षों से सत्ता में काबिज थी, लेकिन इस सत्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंका है और इसी एजेंडे के तहत उसने दिल्ली में भी काम किया और दिल्ली में तय वोटरों के पास और वोट जो उनके वोट बैंक है आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, उनमें सेंध लगाने के लिए जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और जिस तरह से चुनाव लड़ा, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को अपने हाथ से सत्ता गंवानी पड़ी। यही चीज हरियाणा में भी देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी, जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी। उसी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करके ये बता दिया कि उसकी रणनीति सबसे ऊपर रही है। यही वजह है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव पे तमाम राजनीतिक दलों की, तमाम राजनीतिक नेताओं की नजरें टिक गई है। उन्हें लगता है कि अगर इस मामले में या इस विधानसभा चुनाव में सही रणनीति नहीं बनाई गई तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से काफी पीछे छूट जाए और वही हाल जो आम आदमी पार्टी का हुआ या वही हाल जो महाविकास आघाड़ी के तमाम पार्टियों का हुआ, वही हाल राजद के साथ न हो जाए। इसी वजह से पार्टी ने अब अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है और पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस बार के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जो ईवीसी के जो नेता हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। आपको बता दें कि 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें ईवीसी के नेताओं को बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल किया गया था। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में कई सीटों पर ईवीसी के नेताओं को वोट टिकट दिए गए, लेकिन यह अलग बात है कि वो चुनाव जीतकर नहीं आ पाए। लेकिन पार्टी इसी रणनीति पे अब काम कर रही है कि पहला तो ईवीसी के जो नेता है उनको पार्टी में जगह दी जाए, उन्हें टिकट दिया जाए। खास करके जो जनरल सीटें हैं, जो सामान्य सीटें हैं, उन सीटों से जो पिछड़ी जाति के नेता हैं उनको चुनाव लड़ाने की योजना पे काम किया जा रहा है। यही प्रयोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया था और इसी वजह से ईवीसी और पिछड़ी जातियों के जो वोट है उनके साथ लामबंद हो गए। इसका फायदा भी उन्हें देखने को मिला था। इसी तर्ज पर बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल ईवीसी, पिछड़ी जातियों और ओबीसी को अपने साथ बांधने की और अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार राष्ट्रीय जनता दल पे जंगल राज का आरोप लगाती रही है, पार्टी की तरफ से इस तमगे को भी हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी वजह से तमाम जो कार्यकर्ता है उनको बताया जा रहा है कि वह घर घर जाकर या आम लोगों के बीच जाकर बताएं कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से पिछड़ी ईबीसी और ओबीसी जातियों को
समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया था और किस तरह से समाज में मुस्लिमों और यादव जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इस तरह से वो अपने जो पिछड़ी जातियों से जो उनका जो दामन छूट गया था उसे वापस जोड़ने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जो जंगल राज का तमगा लगा था उससे भी दूर होने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच जब आमना सामना या आमने सामने की लड़ाई होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपना एजेंडा चेंज किया है या जो अपनी रणनीति बदली है उसका आखिर उसे कितना फायदा मिलता है। ये नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने तमगे को दूर नहीं किया और या अगर उसने तय रणनीति पे काम नहीं किया तो हो सकता है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार का भी रिजल्ट या परिणाम चौंकाने वाला सामने आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।